हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम मोहिनी एकादशी के बारे में जानते हैं। और ये एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। मोहिनी एकादशी व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली होती है। सब पापों का नाश हो जाता है इस एकादशी का व्रत करने से। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से मन को अत्यंत शांति प्राप्त होती है और घर में वैभव यानी कि संपन्नता भी आती है। हालांकि इस दिन कुछ विशेष कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें मोहिनी एकादशी के दिन कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और उसकी कहानी, लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ऐसी नई नई जानकारियों के लिए, नई नई बातों के लिए। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना मत भूला कीजिए, जैसे कि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके। तो चलिए जानते हैं 2024 की मोहिनी एकादशी का जो मुहूर्त है वो कब शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 मई को सुबह 11:22 से प्रारंभ हो जाएगा, जबकि एकादशी तिथि का जो समापन है वो 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा क्योंकि एकादशी का व्रत उदय तिथि का होता है। और मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ जो मुहूर्त है वो 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। वही मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को 5:28 से 8:12 के बीच में आएगा। तो आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था और फिर दानवों को मोहित किया था अपने रूप और सौंदर्य से। इससे अमृत से भरा जो कलश था वो देवताओं के हवाले किया, जिसे पीकर जो देवता हैं वो अमर हो गए। कहते हैं कि तभी से बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। जो लोग स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण सख्त उपवास नियमों का पालन नहीं करते हैं वे मोहिनी एकादशी पर आंशिक उपवास या फिर व्रत रख सकते हैं। जैसे फल, सब्जी, दूध उत्पाद आदि फलाहार खाने की अनुमति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन चावल, सभी प्रकार के अनाज का सेवन उन लोगों के लिए वर्जित होता है जो कि व्रत नहीं रखते हैं, उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान क्रोधित होते हैं इस दिन ऐसी चीज़ों को खाने से। व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो लोग व्रत का पालन कर रहे हैं उनका मन जो है उनको शांत रखना चाहिए, कभी भी उनके मन में गलत धारणा नहीं आनी चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत पालन करने वाले सूर्योदय से पहले उठ करके तिल और कुश से स्नान करें। दशमी की रात को उन्हें फर्श पर सोना चाहिए। भक्त दिन भर अपने देवता की पूजा अर्चना करें और पूरी रात भजन गाते रहें और कृष्ण की स्तुति से मंत्रों का जाप करते हुए जागरण करें या भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका भजन कीर्तन करें। इस दिन लोग जो है अन्न का भी दान करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अन्न नहीं खाते हैं, कठोर उपवास रखते हैं, तो उनका जो उपवास होता है वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। सूर्य अस्त से पहले ही सात्विक भोजन खाना चाहिए। सूर्य उपवास एकादशी को होता है, द्वादशी सूर्योदय तक जारी रहता है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत अगले दिन दूध पी करके ही खोलना चाहिए, यानी कि पारण जो है वो दूध के साथ करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन चावल, प्याज, लहसुन, कोदो का साग, गाजर, सलगम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस, मसूर की दाल, शहद का सेवन आदि भूलकर नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए और मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि
करना चाहिए। इस दिन साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग अस्वस्थ हैं वो फलाहार करके व्रत को रख सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन व्यक्ति को गंदे या फिर बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें और काले नीले कपड़े के बजाय पीला या श्वेत रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो इसलिए जल नहीं डालना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन जुआ सट्टा आदि भी नहीं खेलना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का नशा करना चाहिए। वहीं स्त्री संग प्रसंग भी नहीं करना चाहिए और ना ही कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए। किसी की निंदा ना करें, बहस ना करें, बुरी संगत का त्याग करें। यह भी कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। दातून यानी कि नीम की दातून या फिर बबूल की नहीं करें, बाकी तो कोई बात नहीं। ज्योतिष के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन झाड़ू या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। तो जो लोग व्रत हैं उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। क्रोध ना करें। एकादशी के दिन अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। इस दिन किसी भी प्राणी पर गुस्सा ना करें। साथ ही इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और मोहिनी एकादशी के दिन किसी को कटु शब्द ना कहें। साथ ही इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। संयम और सात्विक दिनचर्या। अपनी दिनचर्या पर संयम रखें, सात्विक रखें। मोहिनी एकादशी की पावन तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की होती है। उनकी आराधना करें, उनके प्रति समर्पण रखें, व्यवहार को शुद्ध रखें। यही भगवान विष्णु के प्रति आपका समर्पण माना जाएगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी। मोहिनी एकादशी का दिन अन्य सभी एकादशियों की तरह भगवान विष्णु को ही समर्पित माना जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति से विशेष मंडप तैयार किए जाते हैं। भक्त चंदन, तिल, रंग बिरंगे फूलों फलों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी माता को जो है जरूर भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। कुछ दिनों में मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का अवतार राम की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग इस भगवान राम की भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।